जो अपने आप में नेता है, न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं, जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे। और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे। ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं। और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है उस तस्वीर को सही मानूं कि बुरा मानूं या गलत मानूं। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई, जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी पे बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? इसलिए कभी कभी डर लगता है जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं, पिछड़े नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग। हाँ, आप प्रोग्रेसिव बात करें। हम प्रोग्रेसिव, आप बात फर्क समझिए। अब पहले सवाल बोलो फिर फर्क मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी जितने भी लोग हैं, जो भी बातें यहाँ आ रही है, पिछड़ों, दलितों और ओबीसी की आ रही है, अभी बात 80 और 20% की हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अगड़े हैं
और अगड़ों में भी जो गरीब हैं, वंचित है आर्थिक रूप से या किसी भी, उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाएंगे? ये पत्रकार भाई कुछ समझेंगे तुम अभी तक? मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ और जब से गठबंधन हुआ है 80% लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। आप समझ नहीं पा रहे बात को। तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ की नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ। हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। देखिए बात थोड़ी समझिए, बात थोड़ी समझिए। सपा कार्यालय के बाहर एक आदमी आत्महत्या करने का प्रयास किया, ये कह करके कि हमें टिकट नहीं मिला और सपा के अधिवक्ता कह रहे हैं कि उसे बीजेपी ले जा रही है करने के लिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव से पहले। इसके लिए तैयार रहिए आप। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। तो पत्रकार साहब ये बात सच है कि नहीं सच है? तो ये हम सब लोग जानते हैं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी जिद कर रहा है तो मैंने कहा, पुलिस से कहा कि उसे भेजो, हम देख तो नहीं ये कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो और हाईलाइट होने के लिए आपने न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। तो सर हम लोग मान के चले कि हम लोग को शादी कुछ हो सकता है सपा कार्यालय आने पर? नहीं ये नहीं कहूंगा मैं। नहीं ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, बीजेपी में चाणक्य आने वाले थे लखनऊ में, लेकिन आए नहीं। कोई चाणक्य नहीं होता, आप असली चाणक्य जनता। भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तुम यार किस प्रदेश के रहने वाले हो? 1 महीने पहले आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में और अब वो बेसिकली ट्रेनिंग द ट्रेनर्स हुआ है। मतलब उनको यहाँ ट्रेनरों ने ट्रेन किया, अब वो जाके नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए। कौन नहीं जानता ये बात? गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे? सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे? केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। सवाल ये है, लोग जो है वो तेज छिड़क रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंपेन कर्फ्यू लगाए अंदर नहीं आ पा रहे हैं, टिकट के लिए मारामारी है। ओमिक्रॉन की लहर आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन अखिलेश की लहर आ चुकी है सर, अखिलेश यादव की लहर आ चुकी है। उसी की वजह से सब लहरें आ रही हैं। तुम्हें नहीं पता लगा? देखिए कैसे रोक दिया, जहाँ सड़कों पे हमारे साथ लाख लोग। अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ बैठ गए, टीवी पे पहुंच गए, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे हैं यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव फिजिकली काम करेंगे। ये वर्चुअल हवादारी लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा प्रदेश में। ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए और बताते हैं, यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सब सामान ले गए यूपी का। ये भी सही बात है कि नहीं? अरे अखबार कौन से अखबार के होते हैं? एनडीटीवी, जैन टीवी से। जैन टीवी तो बीजेपी का है। हाँ वही है। जैन टीवी उन्हीं का है। किनका इन्वेस्टमेंट है इसमें? अरे बता दिया करो ना क्या है।
अरे सब कह रहे बीजेपी का है। अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, हमारी नौकरी चली जाएगी।